Hello students, very good morning, very good afternoon and very good evening to all of you. मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन बता दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताया। बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैंने आपको रेट कांस्टेंट बताया था, K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग ऑफ R नॉट डिवाइडेड बाई R, जहाँ पे R नॉट हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था और R था मेरा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। एक और फॉर्मूला बताया था फर्स्ट ऑर्डर का, K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। इस फॉर्मूला को लॉग ऑफ A अपॉन एक्स, A अपॉन A माइनस एक्स को हम लोग वहां पे यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको परसेंटेज में दिया हो, 20% का चेंज हो रहा है, 30% का चेंज हो रहा है, 40% का चेंज हो रहा है। अगर क्वेश्चन परसेंटेज में नहीं है तो आप यूज करेंगे लॉग ऑफ R नॉट डिवाइडेड बाई R वाला फॉर्मूला। तो बेटा अभी मैं 4 से 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वही 5 से 6 क्वेश्चंस आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। टोटल 10 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। और क्लास 12th में CBSE एग्जाम में 99.8% चांस है यही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है डिजिट का चेंज कर दे वो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 NCERT का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट for 30% decomposition. Calculate T हाफ। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन CBSE में कम से कम 10 बार आया हुआ है क्लास 12 में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, केमिकल काइनेटिक्स का। बोला गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने वक्त ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है आपको टाइम 40 मिनट्स, तो बोलो टी कितना गिवन है 40 मिनट। बोला गया सर इसमें परसेंटेज का चेंज हो रहा है, 30% लिखा हुआ है और रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर। तो आपने फॉर्मूला बताया था जब क्वेश्चन परसेंटेज का हो, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन हो, तो फॉर्मूला आपने बताया था के के लिए, क्या के इक्वल टू बताया था आपने 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, जब क्वेश्चन परसेंटेज में। तो यहां से के फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला फाइंड करने के लिए कैलकुलेट टी हाफ, और टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बताया था मैंने पिछले लेक्चर में आपको। तो टी हाफ होता फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 डिवाइडेड बाय के। हमें टी हाफ निकालना है सर हमें के नहीं पता है सर, के हमें पता बिल्कुल नहीं है। तो हम के कहां से फाइंड करेंगे सर के यहां से फाइंड करेंगे सर टाइम पता है हमें सर 40 मिनट दिया हुआ है सर ए क्या होगा सर 100, एक्स क्या होगा सर जो डिकम्पोज कर रहा है 30% का डिकम्पोज कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। चलो के निकालते हैं, तो के हो जाएगा बेटा 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए कितना हो जाएगा बेटा 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, एक्स कितना परसेंट का डिकम्पोजिशन 30 का माइनस 30, हो जाएगा के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग 100 अपॉन 70। जीरो से जीरो मर गया, बच गया बेटा देखो यहाँ पे के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी। चलो सर लॉग m बाई एन, लॉग m बाई एन आपने फॉर्मूला बताया था, लॉग m बाई एन होता है लॉग m माइनस लॉग n, लॉग 10 माइनस लॉग 7। चलो सर यहाँ पे आप log 10 का वैल्यू पुट करोगे, सर log 10 का वैल्यू होता है 1, log 7 का वैल्यू पुट करोगे, log 7 का वैल्यू होता है बेटा 0.8450। जो भी वैल्यू होगा आपको पेपर में log का वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन के बगल में। एग्जाम में CBSE के एग्जाम में, क्लास 12 के एग्जाम में पेपर में log का वैल्यू होता है गिवन। पेपर में log का वैल्यू क्या होता है बेटा गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप log 10 का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे log 7 का वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे जो वैल्यू होगा, और फिर यहाँ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। और टाइम आपको हर जगह 40 मिनट, टाइम तो 40 दिया था तो यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ भी 40 हो जाएगा टाइम, यहाँ भी क्या हो जाएगा 40।
तो इनका वैल्यू पुट करेंगे, log 10 1 होता है, log 7 का वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से k का वैल्यू आएगा, जो हमारा k का वैल्यू आएगा बेटा, सॉल्व करेंगे आप 8.918 इंटू 10 की पावर -3 मिनट इनवर्ड्स। यहाँ से k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग। किसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे? k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो k का वैल्यू कितना आ गया? 8.918 इंटू 10 टू द पावर -3 मिनट इनवर्स। क्वेश्चन में हम बोला टी हाफ निकालने के लिए, चलो इस k को उठा के आप, इस k का वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर दो, देखो टी हाफ आ जाएगा, टी हाफ हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई k का वैल्यू आया 8.918 इंटू 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स। जब इनको सॉल्व करेंगे बेटा तो टी हाफ आता है 77.7 मिनट। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। सर टाइम दिया हुआ था, परसेंटेज था, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया परसेंटेज का, log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, x इज 30, a इज 100। यहाँ से k का वैल्यू फाइंड कर लिए सर, इसी को उठा के टी हाफ निकालना था बेटा, 0.693 डिवाइडेड बाई k होता है, टी हाफ का वैल्यू पुट किया 77.7 मिनट्स हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज पे, ये क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 4.18, ये क्वेश्चन था 4.19 जो मैंने अभी बनाया। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है 4.18। उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सुनो ध्यान से, वो क्वेश्चन बोल रहा है बेटा फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन टाइम required for 99% completion is twice the time required for 90% completion। ये वाला क्वेश्चन है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा आएगा सीबीएसई। इसमें आपको प्रूव करना है, तो डेट लिखा हुआ है, बोल रहा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीटेशन इज का मतलब होता है इक्वल टू, इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीटेशन। सबसे पहले आपका दिमाग जाएगा सर क्वेश्चन है परसेंटेज में, फर्स्ट ऑर्डर है, फॉर्मूला हमें पता है सर, k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। परसेंटेज हो, दिमाग से मतलब तुरंत दिमाग में ये अटैक करना है, जब परसेंटेज दिया हुआ है तो आप सीधे फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला यूज करेंगे परसेंटेज वाला। तो पहले हम लोग टाइम निकालेंगे 90%, टाइम निकालेंगे 90% पे, तो हम लोग बोलेंगे बेटा t इक्वल्स टू, इसको उल्टा कर दो आप, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ a माइनस ए अपॉन a माइनस एक्स होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो t हम लोग 99% लिख रहे हैं, 99%, t 99% इक्वल हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग a तो हो गया 100 सर, x हो जाएगा सर 99%, तो 100 माइनस 99, इसको सॉल्व करना है तो इक्वल्स हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग, अब देखो 100 अपॉन 100 माइनस 99 तो 1 होता है, तो लॉग 100, लॉग 100 का वैल्यू होता है कितना 2, लॉग 100 का वैल्यू हो जाएगा बेटा 2। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 100 इज 2, इक्वेशन नंबर। अब हम लोग टाइम निकालेंगे 90% पे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, t 90% पे देखो 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 90, चलो इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 90 10, तो लॉग 10 का वैल्यू होता है बेटा 1,
इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 10 का वैल्यू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे बेटा। जब इक्वेशन फर्स्ट को आप इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे तो बोलेंगे डिवाइडिंग फर्स्ट बाय 2, इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। तो फर्स्ट हो गया 2.303 डिवाइडेड बाय के इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय के इंटू 1, इससे ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया। तो बोलो ये तो t 99% था डिवाइडेड बाय t 90% था, ये इक्वल्स था। तो कैसे इक्वल है बेटा, यहाँ से प्रूफ हो गया आपको कि जो t 99% है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ t 90% के। यही हम इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था। t 99% ट्वाइस किसके है, t 90% के। देखो ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया, क्रॉस करो, ट्वाइस ऑफ t 99% किसके इक्वल हो रहा है, 99%। ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का 4.18 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं बेटा एनसीईआरटी का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इस क्वेश्चन में बोला गया है बेटा a first order reaction a first order reaction a first order reaction, ये इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, के होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है इसका 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स, ये दिया इसका रेट कांस्टेंट। तो पूछा इस क्वेश्चन में हाउ लॉन्ग, और ये क्वेश्चन ना नीट में भी आया हुआ है, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ this reactant take to reduce to 3 ग्राम। एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का मतलब के का वैल्यू गिवन है। पूछा हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम, मतलब रिएक्टेंट 5 ग्राम से चेंज होके, मतलब 5 ग्राम से घट के 3 ग्राम बन रहा है। तो बताओ 5 ग्राम हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 3 ग्राम क्या होगा मेरा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। सर रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर का है, हाँ बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर का है, यूनिट से लग रहा है आपको सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है सेकंड इनवर्स। ठीक है सर, परसेंटेज नहीं है, बिल्कुल सर परसेंटेज नहीं है। तो फॉर्मूला बताया था k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ r नॉट डिवाइडेड बाई r, where r नॉट इज 5 ग्राम एंड r इज 3 ग्राम। देखो हमें टाइम बोला निकालने को, बोला हाउ लॉन्ग, उसका मतलब टाइम निकालना है। तो रिएक्शन को उल्टा कर दो आप, t इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई k का वैल्यू कितना 1.15 इंटू 10 की पावर -3 लॉग ऑफ r नॉट कितना 5 ग्राम अपॉन 3 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, तो सॉल्व करेंगे तो t इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 10 की पावर -3। सर लॉग m बाय n, सर लॉग m बाय n होता लॉग 5 माइनस लॉग 3। अब log 5 का वैल्यू होगा बेटा 0.6989, log 3 का वैल्यू होगा 0.4771। केमिकल काइनेटिक्स में आप लॉग में पॉइंट के बाद 4 अंक तक लिखना, तो आपको एनसीईआरटी का आंसर मैच कर जाएगा प्रॉपर। ठीक है, तो log 5 का वैल्यू क्या बताया, इस log 5 का वैल्यू होता है 0.6989, इस log 3 का वैल्यू होता है 0.4771। इन दोनों को माइनस करेंगे और फिर इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टाइम निकल के आएगा, और टाइम आएगा इसका 444 सेकेंड। 444 सेकेंड मतलब 444 सेकेंड, 444 सेकेंड। इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन ये। ऑप्शन में दिया हुआ था t इक्वल्स टू 444 सेकेंड। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि केमिस्ट्री में सीबीएसई में एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। डिजिट तक सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा। कभी कभी डिजिट चेंज कर देगा, होगा 5 ग्राम की जगह 8 ग्राम कर दी, 10 ग्राम की जगह 5 ग्राम कर दी, कुछ भी कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है बेटा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ सीबीएसई में। क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट for a first order reaction is 60 second inverse पूछा है how much initial concentration will take to reduce the initial rate constant for a first order reaction 60 second inverse, how much will it take? एक मिनट रुक जाओ, फिर से इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा सही से नहीं आ पाया। क्वेश्चन VBR डाल चलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक 3 साल से क्वेश्चन पूछा नहीं है सीबीएसई में, हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट for a first order reaction is 60 second inverse। यहाँ से क्लियर हो गया होगा, 60 सेकंड इनवर्स इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 60 सेकंड इनवर्स, हाउ मच टाइम will it take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th वैल्यू। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, सेकंड इनवर्स लिखा हुआ है तो यूनिट से क्लियर है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला हमें पता है, K = 2.303 डिवाइडेड बाई T log ऑफ R0 डिवाइडेड बाई R। एक और बताया था K = 2.303 डिवाइडेड बाई T log ऑफ A/A-X। चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते बेटा। देखो कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स, का मतलब क्वेश्चन में आपको K का वैल्यू गिवन है 60 सेकंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट बोला इसका मतलब K। पूछा हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन पता नहीं, मान लेंगे सपोज लेट इनिशियल कंसंट्रेशन बी, कुछ भी मान सकते हैं आप, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन बी, वेदांती मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वेदांत मत मानना। देखो लेट इनिशियल कंसंट्रेशन बी, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान लिए x, तो सर फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा इसका, फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा x/16, क्योंकि 1/16 वैल्यू में चेंज हो रहा है, तो फाइनल कितना हो गया 1/16 वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला देखे थे सर अभी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या देखे थे बेटा बताओ, K = 2.303 डिवाइडेड बाई T log ऑफ R0 डिवाइडेड बाई R। चलो सर R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन x माना, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया x/16, तो वैल्यू पुट करो उसमें, सर K तो पता है 60 है, इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log ऑफ x/16, x कैंसिल हो जाएगा, तो T निकाल सकते हैं यहाँ से, तो T हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई K का वैल्यू नीचे आ गया 16, ये बच गया सर log 16। अब log 16 का वैल्यू आपको पेपर में गिवन हो सकता है, या आप इसको चेंज भी कर लो, मान लो log 4 का वैल्यू दे दिया हो, log 6 उसी का वैल्यू दे दिया, चेंज कर लो, तो log 16 को लिख सकते 2 का पावर 4। अब देखो x टू द पावर m, या इसको m टू द पावर n बोल सकते हैं, n log m बताया था। टाइम यहाँ से देखो
2.303 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा 4 log 2, और log 2 का वैल्यू पता है आपको 0.3010, 0.3010। सबका वैल्यू पुट करने के बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम आएगा इसका 4.6 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड। टाइम आएगा 4.6 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड। इस क्वेश्चन का ये रहा सॉल्यूशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांस है इस बार इस क्वेश्चन का आने में, सीबीएसई में आने का बहुत ज्यादा चांस लग रहा है मेरे को, तो 3-4 साल से क्वेश्चन आया नहीं सीबीएसई में, उससे पहले तो बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं था, मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लिया एक्स, आप कुछ ही मान लो, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लो। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या माना मैंने, एक्स माना, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया सर, x/16, x/16 होगा बेटा 1/16x। सही करना है इसको, तो यहाँ से x से x कैंसिल होगा ये वाला टर्म, ठीक है। तो log 16 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 2 की पावर 4, 4 log 2, टाइम आ जाएगा 4.6 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव डीके पे, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोला गया है द हाफ लाइफ फॉर रेडियोएक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 is 5730 years and archaeological artifact containing wood had only 80% of the carbon 14 estimate the age of sample। estimate the age of sample पूछा, इसका मतलब हमें टाइम निकालना है। एज ऑफ सैंपल का मतलब हमें क्या निकालना है बेटा, इसका टाइम निकालना है। तो आपको कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं 3, कार्बन 612, 613, 614, उनमें से एक आइसोटोप के बारे में पूछा, कार्बन 14 के बारे में, जिनका हाफ लाइफ गिवन है 5730 ईयर्स। इनका हाफ लाइफ गिवन है 5730 ईयर्स। यहाँ पे लिखा है 80% का चेंज हो रहा है। तो मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताया था कि कोई भी नेचुरल या कोई भी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके होता है बेटा, अगर उसका क्वेश्चन परसेंटेज में दिया हो तो आप परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप यूज करेंगे log R0/R। यहाँ पे R हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा और R0 होगा हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सपोज कर लेंगे हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना 80 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से टी हाफ निकालेंगे। टी हाफ का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 डिवाइडेड बाई के। सर हाफ लाइफ दिया हुआ है तो के निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा के। 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ का वैल्यू 5730। जब आप इनको सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ से के का वैल्यू आएगा, किसका वैल्यू आएगा, के का वैल्यू। ये आपका काम है सॉल्व करना, पेपर मैं देने नहीं जा रहा हूँ सीबीएसई का, आपको देना है। तो आप यहाँ से के का वैल्यू फाइंड करेंगे, इनका वैल्यू के का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग टाइम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग 100 आ जाएगा R0 अपॉन R हो जाएगा 80। तो इस के का जो वैल्यू आएगा, इस के का वैल्यू उठा के आपको यहाँ पे रख देना है। जब सॉल्व करोगे आप तो टाइम आएगा इसका 1845 ईयर, ये आएगा इसका टाइम, ठीक है। तो मैंने आज 5 से 6 क्वेश्चंस किया है एनसीईआरटी का बेटा, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सीबीएसई में आने का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अगेन फिर 5-6 क्वेश्चन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। टोटल मैं 10 क्वेश्चन दूंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। उसके बाद जो टॉपिक होगा मेरा फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन होगा। उसके बाद जो टॉपिक होगा फिर मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पे, वहां पे केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और टेम्परेचर डिपेंडेंस पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे 4-5, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच।